नमस्कार। जल ही जीवन है। जल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, जल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या वो विशेषताएं उनमें हैं। जैसे क्या हमारा जल एल्कलाइज्ड है यानी कि उसका पीएच सही है, क्या हमारा जल जीवित है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्या हमारा जल बारीक है, हल्का है, क्या हमारे जल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स जल में अगर नहीं हैं तो जल पूरा काम नहीं करेगा। तो आज एक फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है माइक्रो क्लस्टर। जल के जो सेल्स होते हैं वो गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा। अब अंगूर का गुच्छा अगर हम पूरा लेंगे तो क्या हम उसको खा सकते हैं? जी नहीं। और अगर 3-4 अंगूर एक साथ हों तो हम आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही जल के सेल्स गुच्छों में होते हैं और वो 20 से 22-24 सेल्स का गुच्छा होता है। परंतु जहाँ जल अच्छा होता है, सही होता है, वहाँ जल के गुच्छे 4 या 5 सेल्स का गुच्छा बनता है। अब छोटा गुच्छा होगा तो हमारे सेल्स में आराम से जाएगा। आराम से अगर सेल्स के अंदर जाएगा तो पोषण भी प्रदान करेगा और सफाई भी करेगा, अपना काम पूरा ठीक से कर पाएगा। गुच्छा बड़ा होगा तो हमारे सेल्स के अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो काम क्या करेगा। और यही कारण है कि आज जल हमें वो चीज़ नहीं प्रदान कर पा रहा जो हमें उससे चाहिए। क्यों? क्योंकि जल मोटा हो चुका है, जल भारी हो चुका है और जल सेल्स के अंदर तक पहुंच नहीं रहा है। हमें लगता है हमने पानी पी लिया, हमारा पेट भर गया, हमारी प्यास बुझ गई, पर हमारे सेल्स की प्यास तो नहीं बुझी, हमारे अंगों की प्यास तो नहीं बुझी, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। हमारे हड्डियों की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि हड्डियों में भी तो पानी है। हमारे शरीर के हर अंग में पानी है। 70% शरीर में पानी है। कई कई अंग ऐसे हैं जहाँ 90% पानी है। खून में 90% से ज़्यादा पानी है। लंग्स में पानी ही पानी है, हार्ट में, किडनीज में। ऐसे ही हमारे हड्डियों में, बोन्स में भी लगभग 30% पानी है। और अगर पानी सही रूप से सही जगह नहीं पहुँचेगा तो ना वो सफाई कर पाएगा, ना वो पोषण दे पाएगा। तो इसलिए जल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जल को चेक जरूर करवाइए। आइए इस संबंध में आगे काम करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कुछ तरीका बनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।